तो हिसाब समूह में नहीं होता है, हिसाब व्यक्तिगत होता है। पूज्य महाराज श्री ने मुझसे बहुत पहले कहा था, राजन परिवार में, घर में कभी ऐसा कोई व्यवहार मत कर देना कि जब तुमसे हिसाब होने लगे तो चेहरे को तुम ऊपर न उठा सको। विवेकी मनुष्य को इस बात का सर्वकाल चिंतन करते रहना चाहिए, यही विश्राम है। गुरुदेव भगवान कहते हैं, आपके ज्येष्ठ पुत्र इनका जो जीवन देखेगा, इनके चरित्र का जो स्मरण करेगा और इनके जीवन को जो अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते रहेगा, धीरे धीरे रघुनाथ जी कृपा करके और उस जीव को परम विश्राम की प्राप्ति करा देंगे। जो जगत को विश्राम दे उसका नाम आज के बाद राम है, इनका नाम राम होगा महाराज। जैसे गुरुदेव ने नामकरण किया, पूरी सभा बोली, बोलिए राम लला सरकार की जय। अब राम जी के बाद किसका नंबर है? भरत भैया का। आपको बता में, राम जी भरत जी दोनों देखने में एक जैसे। राम प्रेम मूरत जनु आही, कौन? भरत जी। पांव से लेकर सिर तक एक स्वरूप, एक नक्शा, एक ही भाव। एक बार कौशल्या मैया ने गुरु जी से पूछा, गुरु जी राम को भरत को दोनों को जब पालने में सुला देती हूँ ना, मैं समझ नहीं पाती। जी ने कहा, सीधा उपाय है महारानी जी, आप अपने बच्चों की आंखों को देखिएगा। आपके जिस बेटे की आंखें सामने वाले के चेहरे पर टिकी हो, समझिएगा वो आपका राम है, और जिस बेटे की आंखें सामने वाले के श्री चरणों पर टिका हो, समझिएगा आपका भरत है। ये स्वभाव बचपन से है। और ये भरत जी अपनी मां कैकेयी की गोद में नहीं बैठे हैं, भरत जी मां कौशल्या जी की गोद में बैठे हैं। कौशल्या जी के पुत्र राम जी हैं, लेकिन मां कौशल्या राम जी से अधिक प्रेम भरत जी को करती हैं। मोरे सोच भरत कर भारी। मां की गोद में भरत लाल जी बैठे हैं। गुरुदेव ने देखा, कहा, महाराज आपके दूसरे कुमार विश्व भरण पोषण कर जो ताकर नाम। गुरुदेव ने कहा, महाराज आपके दूसरे पुत्र ये पूरे विश्व का भरण पोषण करेंगे। जो सबका भरण पोषण करे उनका नाम भरत है। भरण पोषण समझते हैं? हाँ, भरण पोषण यानी कहिए, हाँ, पालन पोषण। और कोई कहे? हाँ, क्या कोई बोला अभी? भरण पोषण का सामान्य अर्थ है भोजन कराना। पेट जो भरता रहे उसका वो भरण पोषण करने वाला कहलाता है। यहाँ गुरु जी ने कहा, भरत जी पूरे विश्व का भरण पोषण करेंगे, अर्थात भरत जी भोजन नहीं कराएंगे। अब यहाँ पर एक दूसरा अर्थ समझिए, ब्रह्म। कई लोग भगवान श्री राम को भगवान श्री विष्णु जी का अवतार मानते हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव भगवान श्री चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर सरकार कहते हैं, बाबू राम जी विष्णु जी के अवतार नहीं है, राम जी ब्रह्म के अवतार है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। जिस ब्रह्म के इशारे को पाकर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों नाचते हैं, वो परम ब्रह्म है राम जी। राम जी ब्रह्म राम जी बने, शेष नारायण लक्ष्मण जी बने, भगवान श्री विष्णु भरत जी बने। विष्णु भगवान पूरे संसार का पोषण करते हैं। एक दूसरा अर्थ सुना रहा हूं, ब्रह्मा जी जन्म देते हैं, विष्णु जी पालन पोषण करते हैं, शंकर जी संहार करते हैं। विष्णु जी भरत भैया के रूप में अवतार लिए हैं, ये भगवान के पार्षद बन के आए। तो
तो एक सामान्य अर्थ है, विष्णु जी संसार का भरण पोषण करते हैं, भरत जी के रूप में आए, इसलिए कहा विश्व का भरण पोषण करते हैं। एक सामान्य अर्थ है, इसका विशेष अर्थ समझिए। भरत जी एक बर्तन है, पात्र। ये पात्र है ना, ये बर्तन है ना, इसमें क्या भरा है? हाँ, आपको कैसे मालूम? हो सकता है दूध हो, लेकिन है पानी ही। हाँ, पानी ही है और कुछ नहीं है। अब इसको यदि कटोरी में डाला जाए तो कटोरी में क्या जाएगा? कहिए कहिए। पानी। आप समझ रहे मेरी बात को? कोई भी पात्र किसी दूसरे पात्र को यदि भरने जाएगा तो वो वही भरेगा जो उसमें भरा हुआ है। भरत जी रूपी पात्र में क्या भरा है ये पता है? अयोध्या कांड जी का अंतिम छंद की पहली पंक्ति पढ़िए। श्री राम प्रेम पीयूष पूर्ण भरत को गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं श्री राम प्रेम पीयूष पूर्ण। भरत जी एक पात्र है और इस पात्र में क्या भरा है? तो श्री राम प्रेम, पीयूष यानी अमृत, श्री सीता में लबालब भरा हुआ है। अब भरत जी किसी को भरेंगे तो किससे भरेंगे? भगवान के प्रेम से भरत जी भरते रहते हैं। अब विशेष अर्थ पे प्रभु पहुंचिए। शरीर का पोषण बिना भगवत प्रेम के आत्मा का पोषण होने वाला नहीं है। यदि शरीर का पोषण नहीं हुआ तो आत्मा पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, आत्म तत्व इससे ऊपर है। लेकिन यदि आत्मा का पोषण नहीं हुआ माई बाप तो शरीर पर प्रभाव पड़ेगा है? आप देखिएगा, कभी कभी अपनी रोटी अपने से अधिक भूखे को खिलाकर जो आत्मा को सुख प्राप्त होता है वो स्वयं खाने से प्राप्त नहीं होता है। लेती तो माँ को सुख नहीं मिलता, लेकिन संतान जब खा लेता है ना तो माँ को सुख मिल जाता है। उसी प्रकार शिष्य जब सुखी हो जाता है तो जो वास्तव सद्गुरु है वो अपने आप सुखी हो जाता है। इसी बंगाल में श्री दक्षिणेश्वर